ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः परमात्मने। सतयुग के प्रारंभ की एक कथा आती है कि जब दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का कन्यादान कर दिया और भोजन करने के पश्चात जब अपना हाथ धोने लगे, उस समय एक नेवला पत्तों से भोजन ढूंढ रहा था। तब तक उसके शरीर पर उनके हाथ धोने वाला जल गिरा। उस नेवला का शरीर, आधा शरीर सोने का हो गया। वह उसके बाद फिर शेष भाग आधे शरीर को सोना बनाने के लिए संपूर्ण सृष्टि में घूमता रहा, किंतु उसका आधा शरीर सोने का नहीं हुआ। एक समय वह इस सारी सृष्टि पर भ्रमण करते हुए महर्षि कश्यप के आश्रम पर गया। वहाँ महर्षि कश्यप ध्यानावस्थ थे। तभी एक सर्प उन्हें डसने के लिए आ रहा था। नेवले ने उस सर्प को मार डाला। जब महर्षि कश्यप समाधिष्ठ से बाहर आए, जब उनकी आंखें खुली तो समाधि लगाकर पुनः उन्होंने सारी बातें जान ली और नेवले के किए गए उपकार से वे कृतकृत्य हो गए। नेवले ने अपनी सारी व्यथा उनसे कह सुनाई। फिर उसके आधे शरीर को सोना बनाने के लिए उन्होंने नेवले से कहा कि तुम यहाँ से 100 कोस की दूरी पर पाताल के पास चले जाओ। वहाँ पाताल से सभी सर्प पृथ्वी पर उसके द्वार से पृथ्वी पर विहार करने आते हैं और उसी पाताल के निकट ही इलाचल पर्वत पर विराट विश्वकर्मा प्रभु का निवास है, जहाँ वे अपने 5 पुत्रों के साथ निवास करते हैं। तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ तुम्हें सर्प भी मिलेंगे, किंतु वहाँ किसी जीव का दूसरे जीवों के साथ कोई बैर भाव नहीं है, सभी प्रेम पूर्वक रहते हैं। तुम किसी भी सर्प का वध मत करना और वहाँ पर तुमको किसी से बैर भाव नहीं रहेगा। यह सुनकर के नेवला वहाँ जाता है और वहाँ वह सदा व्रत का पालन करने लगता है। इसी को निम्नलिखित पंक्तियों में किसी कवि ने उसके भावों को व्यक्त किया है। दीन भाव से बोले लेने वाला, सुनि मुनि बचन हमारे राम। दक्ष पुण्य से काया सोना भइले, आधा सोना देह कैसे होई राम। दीन भाव से बोलने वाला, सुनि मुनि बचन हमारे राम। नेवला के सुनी मधुरी बचनिया, बोले ले कश्यप हर्षाये राम। सब को सपश्चिम में तू अब जइह, जहाँ मिली पाताल के द्वारे राम। ओ करे निकट प्रभु विश्वकर्मा निवास बा, जहाँ पंचपुत्र करे निवास हे राम। वहाँ जाई के सदा व्रत निभइह, तबे काज सिद्ध हुई तुहार हे राम। दीन भाव से बोलने वाला, सुनि मुनि बचन हमारे हे राम। दीन भाव से बोलने वाला,
सुनि मुनि बचन हमारे राम। फिर दूसरे भाग में बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय।